हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉप स्टडी क्लासेस। दोस्तों, आज इस वीडियो में देखने वाले हैं एनटीपीसी एग्जाम चल रहा है 11 अगस्त को। 11 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट के जितने भी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन को, जीके जिसके टोटल 120 क्वेश्चन को सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे, जो कि आगामी जिसका भी एग्जाम होने वाला है उसकी दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां से आप जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और खुद से सेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, टाटा एयरलाइंस के ऑफिस कहाँ है? तो वह दिल्ली में है। टाटा एयरलाइंस का ऑफिस कहाँ है? तो दिल्ली में हो जाएगा। नेक्स्ट है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। स्वामी विवेकानंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसे अंडर वाटर गोस्ट के नाम से जाना जाता है? तो कलवरी नाम की पनडुब्बी को अंडर वाटर गोस्ट के नाम से जाना जाता है। कलवरी नामक पनडुब्बी को अंडर वाटर गोस्ट के नाम से जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। यूडीएवाई योजना का पूर्ण रूप क्या है? तो उज्ज्वला डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना हो जाएगा। उज्ज्वला डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना हो जाएगा। नेक्स्ट, अनुच्छेद 243 का संबंध किससे है? तो वार्ड समितियों के गठन से संरचना से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए। तो 21 वर्ष होनी चाहिए। 21 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली में विधानसभा की सीटें कितनी है? तो 70 है। दिल्ली में विधानसभा की सीटें 70 हो जाएगा। 2025 में भारत नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल कितने जिलों में हुआ था? तो 244 जिलों में किया गया था। 244 याद रखिएगा। 2023-24 के अनुसार भारत में सबसे अधिक कोयला भंडार किस राज्य में है? तो वह झारखंड में है। झारखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 किस राज्य ने आयोजित किया था? तो वह बिहार राज्य ने आयोजित किया। बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। LAN फुल फॉर्म क्या होगा? तो लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। लोकल एरिया नेटवर्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेपाल की सीमा भारत के किस राज्य से मिलती है? तो नेपाल की सीमा भारत से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्य से मिलती है। नेक्स्ट, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भाग 11 में, विशेष रूप से अनुच्छेद 245 से 263 में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, उत्तर पश्चिम भारत मौसम के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है? तो पश्चिमी विक्षोभ हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में वित्त मंत्री को क्या कहा जाता था? तो वजीर ए मुमालकिन ए वजीर ए खजाना कहा जाता था। पाचक एंजाइमों का कार्य क्या है? तो भोजन को छोटे छोटे अवशोषित करने योग्य अणुओं को तोड़ना, ताकि शरीर उन्हें ऊर्जा का पोषक तत्व के लिए उपयोगी कर सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, AI ऑन ट्रायल पुस्तक 2025 किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह सुजीत कुमार के द्वारा, सुजीत कुमार एवं मोहम्मद तौसीफ आलम के द्वारा लिखा गया है। इनमें से कौन सा नृत्य एक जनजातीय त्रिवल नृत्य है? तो यह गुसाडी एक परंपरा जनजातीय त्रिवल नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य विभाग का नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी का सैन्य विभाग का नाम क्या था? तो दीवान-ए-अर्ज इसका राइट आंसर हो जाएगा। बैंक ऑफ मद्रास का स्थापना कब हुई थी? तो बैंक ऑफ मद्रास का स्थापना 1 जुलाई 1843 को हुआ था। लाई हरोबा त्योहार का नृत्यांगना को क्या कहते हैं? तो माइबी कहते हैं। माइबी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय को बजट पर सवाल पूछने का अधिकार किस विधानसभा चुनाव में दिया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1892। भारत सरकार अधिनियम 1892। नेक्स्ट, 6G इंडिया समिट का लक्ष्य क्या है? तो लक्ष्य है भारत को 2030 तक 6G तकनीक से वैश्विक नेतृत्व वाला देश बनाना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के नकारात्मक प्रभाव क्या रहे थे? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा दमनकारी नीतियों, फूट डालो और राज करो की नीति को बढ़ाना और भारतीयों के प्रति अंग्रेजों के विश्वास को करना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट है, WHO, WIPO और WTO की 2025 की त्रिपक्षीय शिखर बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। जिनेवा स्विट्जरलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। 97वें संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समितियों में से संबंधित कौन सा भाग जोड़ा गया था?
तो 2011 के उद्देश्य सहकारी समितियों के संवैधानिक दर्जा देकर उनकी स्वायत्तता, लोकतांत्रिक कार्य प्रणाली और पेशेवर प्रबंधन को सुनिश्चित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2025 में नीति आयोग ने राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट का उद्घाटन अंक प्रकाशित किया था। रिपोर्ट के अनुसार वित्त 2023 में प्रस्तुत प्रदान के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार शीर्ष रैंकिंग वाला राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा हो जाएगा। उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक में प्रथम स्थान कौन सा है? तो केरल राज्य हो जाएगा। एरन अभिलेख में समुद्रगुप्त का वर्णन उसके पिता ने किस कारण से उसे राजा चुना था? तो अद्वितीय योग्यता, वीरता और गुणों के कारण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा पाचन से संबंधित मस्तिष्क रोग कौन सा है? पाचन से संबंधित मस्तिष्क रोग कौन सा है? तो हेपेटाइटिस एम्फोलिसिस, चिड़चिड़ा आंत्र सिंड्रोम, वाकुरहन रोग, अल्सरेटिव कोलाइटिस शामिल है। ये सभी रोग याद रख लीजिएगा जो पाचन से संबंधित मस्तिष्क रोग है। RCN समूह का क्या नाम है? तो सियोनो ग्रुप, नाइट्रेगल ग्रुप। भारतीय प्रस्तावना में अखंडता और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस भारतीय संविधान में जोड़े गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976। कंप्यूटर में डेस्कटॉप को कॉन्फ़िगर करने के लिए कौन सा टूल उपयोग किया जाता है? तो कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल इसका राइट आंसर हो जाएगा। 295 सैन्य विमान के निर्माण के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया था? यह गुजरात के बड़ोदरा में। गुजरात के बड़ोदरा में यह किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस लैंडिंग शिप को संग्रहालय वंडर वाटर में परिवर्तित किया है? तो INS गुलदार। INS गुलदार इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट उत्तर पश्चिम भारत में शुष्क वायुदाब का मुख्य कारण क्या है? तो थार मरुस्थल का प्रभाव हो जाएगा। नेक्स्ट नरम दल ने किस प्रकार स्वतंत्रता की मांग की थी? तो नरम दल ने स्वतंत्रता की मांग संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीकों से मांग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना जो किया था गोपाल कृष्ण गोखले 12 जून 1905 को महाराष्ट्र के पुणे में किया था। भारत में 2025 में औसत जीवन प्रत्याशा 5 कितनी है? तो 2025 में भारत की जीवन प्रत्याशा 72.48 वर्ष रही है। इनमें महिलाएं अप्रोक्स 74% और पुरुष 70 है। कंबोडिया और थाईलैंड ने अपने संघर्ष के संबंध में किस UN संस्था को अपील की है? तो राष्ट्र सुरक्षा UNSC। IATA किस देश की कंपनी है? तो स्वीडन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था यूक्रेन इजराइल के मध्य 2025 में संघर्ष का क्या कारण है? तो फरवरी 2025 में इजराइल ने रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मिलकर यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता को पुष्टि करने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा का प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों सेकेंड शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे सेकेंड शिफ्ट का भी इसमें कवर कर लेते हैं, सभी को देख लेते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था शक वंश का संस्थापक कौन थे? तो माउस या मोगा हो जाएगा। शक वंश माउस या मोगा हो जाएगा। नगर पालिका का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो 243 क्यू हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। इसका जो है आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या क्वेश्चन पूछा गया था। फुल क्वेश्चन जो एग्जाम देख चुके हैं वो अपना बता दीजिएगा। हेमा मालिनी कहाँ के सांसद बनी है? तो मथुरा के बनी है। मथुरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्षद्वीप के दक्षिण में कौन सा द्वीप है? तो मिनिकॉय द्वीप हो जाएगा। लक्षद्वीप के दक्षिण में मिनिकॉय द्वीप हो जाएगा। नेक्स्ट दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है? तो तीव्र औद्योगिकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर के मुख्य घटक कौन कौन से है? कंप्यूटर के मुख्य घटक कौन कौन से है? तो इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, CPU, मेमोरी और स्टोरेज डिवाइस हो जाएगा। कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइस स्पीकर हो जाएगा। स्पीकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीमेंट में प्रयुक्त घटक कौन कौन से है? सीमेंट में प्रयुक्त घटक कौन कौन से है? तो सीमेंट में प्रयुक्त घटक कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिका, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड और जिप्सम हो जाएगा। नेक्स्ट भारत में जनसंख्या घनत्व के मामले में दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाबार्ड का उद्देश्य क्या था? नाबार्ड का उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, लघु
कुटीर और ग्रामोद्योग और अन्य ग्रामीण व्यवसाय के विकास के लिए ऋण प्रदान करता है। नेक्स्ट, शीतकालीन गेम्स कहाँ पर हुए हैं? शीतकालीन गेम्स कहाँ पर हुए हैं? तो खेलो इंडिया शीतकालीन गेम 2025 दो स्थानों पर आयोजित हो रहे हैं। एक लेह लद्दाख और गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं। एक राष्ट्रपति के संशोधन से कोई क्वेश्चन पूछा गया था, आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, नगर पालिका का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 243 के पी से 243 एस जी तक भाग 9A में है। हैदराबाद रियासतों में भारत में विलय के लिए कौन से सैन्य अभियान चलाया गया था? तो ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो इसका राइट आंसर हो जाएगा। किताब IM, इस किताब के विमोचन उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट श्री जगदीप धनखड़ ने किया था, जो उस समय राज्यसभा के सभापति चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा भी थे। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? तो गोपी चंद पी हिंदुजा के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लक्षद्वीप के दक्षिण में कौन सा देश स्थित है? तो वो मालदीव है। लक्षद्वीप के दक्षिण में मालदीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, 2025 एशियाई शीतकालीन खेल किस देश में आयोजित किए गए हैं? तो चीन हार्बिन में हो जाएगा। प्रथम विश्व युवा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? वो गुजरात गांधीनगर में हुआ था। पारादीप पठार का कौन सा नदी पूर्व दिशा में बहती है? तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये नदियों बंगाल की खाड़ियों में गिरती है। ऑपरेशन ब्रह्मा मिशन किस देश में म्यांमार के लिए लॉन्च किया था? तो भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वह दिनेश माहेश्वरी। दिनेश माहेश्वरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, LPG सुधार 1991 में किस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? PV नरसिम्हा राव। LPG सुधार 1991 के समय भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव हो जाएगा। भक्ति आंदोलन किससे संबंधित है? तो भक्ति आंदोलन जो जगह हिंदू धर्म के एक धार्मिक आंदोलन से संबंधित है। भक्ति आंदोलन हिंदू धर्म के एक धार्मिक आंदोलन से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा सेकेंड पश्चिम बंगाल 1028 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में कितने वीरता पुरस्कार दिए गए हैं? 2025 में कितने वीरता पुरस्कार दिए गए हैं? तो 39 वीरता पुरस्कार दिए गए हैं। 39 वीरता पुरस्कार इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्य अनुपातिक क्रिया के नियम के प्रतिपादन किसने किया था? द्रव्य अनुपातिक क्रिया के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो किया था गुल्डबर्ग और बागे। गुल्डबर्ग और बागे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रार्थना समाज की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? प्रार्थना समाज की स्थापना किस स्थान पर किया गया था? तो आत्मराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था। कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत के राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने हेतु बनाता है? तो 42वें संविधान संशोधन 1976। 42वें संविधान संशोधन 1976 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, IN शिवालिक किस युद्ध अभ्यास को पूरा करने के बाद भारतीय नौसेना में शामिल हुआ था? तो जापान भारत समुद्री अभ्यास JIMX 24 और रिम ऑफ द पैसिफिक RIMSPEC अभ्यास पूरा करने के बाद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लोकसभा में कितने वर्ष पुराने औपसैनिक नौवहन कानून का आधुनिकीकरण करने वाला बिल ऑफ लेडिंग बिल 2025 पारित किया था? तो 169वां वर्ष 169 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24वें विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? यह कहाँ आयोजित किया गया था? तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, पुस्तक संसद शक्तियों, कार्य और विशेषाधिकार के लेखक कौन है? डॉक्टर KS चौहान हो जाएगा। डॉक्टर KS चौहान इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो संकटग्रस्त प्रजातियों से। संकटग्रस्त प्रजातियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जब हवा किसी पहाड़ से टकराकर ऊपर उठती है तो और फिर बारिश होती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो पर्वतीय वर्षा या रिलीफ रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोनेट आइस के उसके ऑक्साइड में परिवर्तित करने के लिए गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहा जाता है? तो निष्ठापन कहते हैं। निष्ठापन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों थर्ड शिफ्ट में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे सभी को देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन आया था थर्ड शिफ्ट में। दोस्तों इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये सब क्वेश्चन आया था या नहीं। तो चलिए दोस्तों, और अगर आपके पास एक्स्ट्रा क्वेश्चन होगा जो आपको पता होगा वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पी ब्लॉक में कौन सा तत्व आता है? तो पी ब्लॉक में कौन सा तत्व आता है? तो समूह 13 बोरॉन परिवार में, समूह 14 कार्बन परिवार, समूह 15 नाइट्रोजन परिवार और न्यूट्रोजन, समूह 16 चेल्कोजन, समूह 17 एल्कोजन और समूह 18 उत्कृष्ट गैसों या अक्रिय गैस होते हैं। हिंद महासागर में कौन सा देश है जो भारत के पड़ोसी देश है? तो श्रीलंका और मालदीव, श्रीलंका और मालदीव हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 कहाँ हुआ था? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 कहाँ हुआ था? तो स्विट्जरलैंड के दावोस क्लस्टर्स में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा मिजोरम में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो अंग्रेजी मिजो, जिसे लुसाई भी कहा जाता है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के किस स्तर को संबंध पूरे जिले के शासन से है? तो जिला परिषद, जिला परिषद इसका राइट आंसर हो जाएगा। खेलो इंडिया बीच गेम्स कहाँ आयोजित हुए थे? खेलो इंडिया बीच गेम्स कहाँ आयोजित हुए थे? तो दादरा और नागर हवेली तथा दमन और द्वीप में। नेक्स्ट 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में, 1978 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वायुसेना के उप प्रमुख कौन है? तो एयर मार्शल नर्मदेश्वरी तिवारी, एयर मार्शल नर्मदेश्वरी तिवारी। दिल्ली के शिक्षा मंत्री कौन है? दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद हो जाएगा, आशीष सूद इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2025 में कितने लोगों को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 4 लोगों को, 4 लोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व आर्थिक मंच 2025 की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो स्विट्जरलैंड के दावोस शहर में, स्विट्जरलैंड के दावोस शहर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है चक्रवात अभ्यास साइक्लोन एक्सरसाइज किन देशों के मध्य हुआ है? तो भारत और मिस्र के बीच। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर कौन सा बांध बना है? तो बगलिहार, दुलहस्ती और सलाल। प्लाज्मोडियम का सबसे घातक रूप कौन सा है? प्लाज्मोडियम का सबसे घातक रूप कौन सा है? तो प्लाज्मोडियम का फाल्सीपेरम हो जाएगा। मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में क्या अंतर है? मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में क्या अंतर है? ये पूछा गया प्रश्न था, तो इसका कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा क्या होगा आंसर। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? 144 देशों में 131वें स्थान पर है। 2024 में भारत का रैंकिंग 129वीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है धन विधेयक का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 110 में। धन विधेयक का उल्लेख किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 110 में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिणी गोलार्ध के निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप स्थित, ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्फ में कोई धागा पास करने पर वह धागा अंदर से होकर जाने के बाद बर्फ फिर से जम ठोस बन जाती है, यह किस विधि के संभव होता है? तो नियमन, नियमन विधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर में आरएएम का क्या कार्य होता है? कंप्यूटर में आरएएम का क्या कार्य होता है? तो मुख्य कार्य डेटा और प्रोग्राम में अस्थायी रूप से संग्रहित करना ताकि सीपीयू उन्हें जल्द एक्सप्रेस कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था देवी आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो गुजरात और महाराष्ट्र से। देवी आंदोलन किस राज्य से संबंधित? तो गुजरात और महाराष्ट्र से। नेक्स्ट है मंत्री परिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और मंत्रिमंडल सब कमिट में क्या अंतर है? तो मंत्री परिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मंत्रिमंडल कैबिनेट में मुख्य अंतर यह है कि मंत्री परिषद का एक निकाय जिसमें सभी शस्त्रों के मंत्री शामिल होते हैं, जैसे कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। वही मंत्रिमंडल के एक छोटा निकाय जिसमें केवल मंत्री कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2025 में अमेरिका ने किस टीम को हराया था? स्विट्जरलैंड को, स्विट्जरलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अपाला और दोष शब्द किस वेद में आते हैं? तो वह ऋग्वेद में आते हैं। अपाला और दोष ऋग्वेद में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों अरविंद घोष के खिलाफ गवाही देने वाला वह व्यक्ति कौन था जिसे भारत में जेल में बंद कर दिया गया था? तो नरेंद्र नाथ गोस्वामी, नरेंद्र नाथ गोस्वामी हो जाएगा। नेक्स्ट भूमध्य रेखा इक्वेटर के पास के इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था
जम्मू कश्मीर में हाल ही में बने सबसे ऊंचे पुल का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो चेनाब पुल। चेनाब 359 मीटर ऊंचा चेनाब पुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में परिवहन का कौन सा साधन प्रमुख है? तो सड़क परिवहन। सड़क परिवहन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अर्थव्यवस्था में निजीकरण का क्या मतलब होता है? अर्थव्यवस्था में जो निजीकरण का मतलब होता है कि सरकारी स्वामित्व वाले उद्योग, सेवाएं या संपत्तियों को निजी क्षेत्र हस्तांतरित करना ताकि वो निजी प्रबंधन या निवेश को तहत स्वचालित हो सके। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य विशेषता क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? तो जल निकासी प्रणाली। जल निकासी प्रणाली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलों के संदर्भ में सतत विकास की क्या भूमिका होगी? तो खेलों में सतत विकास का उद्देश्य पर्यावरण, समाज और अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन बनाए रखते हुए खेल गतिविधियों का संचालन करना होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत में लाइसेंस राज शब्द निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान सरकार की आर्थिक नीतियों को संबोधित करने का प्रयोग किया जाता है? तो 1951 से 1990, 1951 से 1990 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों 11 अगस्त को जितने भी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे गए थे प्रश्न, टोटल 120 प्रश्नों को हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन होगा जिसमें छूट गया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, या इसमें हो सकता है कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन लाया तो वो भी बता सकते हैं कि क्या हमने गलत बताया है। तो आपको अगर सही आंसर पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और एक लाइक एक कमेंट जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ।